अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने पुराने नॉन इन्वर्टर डीप फ्रीज़र को इन्वर्टर डीप फ्रीज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसे छोटे सोलर सिस्टम पे भी चला सकेंगे और बैटरी के ऊपर भी आसानी से चला सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि अगर हम इसे बैटरी के ऊपर चलाएंगे तो ये कितने घंटे चलने के बाद बैटरी से कितने एम्पेयर यूज़ कर लेगा, और अगर हम वापड़ा पे चलाते हैं तो कितने घंटे चलने के बाद कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। इस डीप फ्रीज़र को इन्वर्टर डीप फ्रीज़र में कन्वर्ट करना इंतहाई आसान है। हमने सिर्फ ये करना है कि जो इसमें पुराना कंप्रेसर है वो हम निकाल देंगे। जैसे मैंने ये निकाल दिया है। इसका टार्क लोड 1500 वाट था और रनिंग लोड 180 वाट से 200 वाट था। अब इसकी जगह पे हम इन्वर्टर कंप्रेसर लगा देंगे तो ये हमारा डीप फ्रीज़र इन्वर्टर डीप फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं इनका टार्क लोड बिल्कुल भी नहीं होता और रनिंग लोड भी इन पुराने की निस्बत 50 से 60% कम होता है। 2 से 3 कंपनियां हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिनके कंप्रेसर बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। इनमें एक जैक्सपेरा है, इम्ब्राको है और डेनफास है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके इन्वर्टर कंप्रेसर बड़े बेहतरीन हैं। आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर कंप्रेसर ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इन्वर्टर कंप्रेसर की पहचान कैसे करेंगे? तो भाई इसके सबसे बड़ी पहचान जो है वो इसके साथ एक अदद किट होती है जिसकी मदद से ये स्टार्ट होता है। किट के बगैर ये इन्वर्टर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होते। ये आपको नज़र आ रही होगी, इसकी किट इसके साथ है। प्राइस की बात करें तो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ रेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 9,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक बेहतरीन कंडीशन के इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाते हैं। अगर हमें 10,000 रुपये का ये इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाए तो फिर जो मैकेनिक हमें ये कंप्रेसर तब्दील करके देगा और इसमें गैस भी चार्ज करेगा और ये वाला फ़िल्टर भी तब्दील होगा, तो वो भी हमसे कोई 4 से 5,000 रुपया चार्ज करेगा। तो इस तरह से हमारा ये डीप फ्रीज़र तकरीबन 15,000 रुपये में इन्वर्टर डीप फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम आपको ये डीप फ्रीज़र चला के भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरा छोटा सा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम इस वक्त तो ऑफ़ है चूँकि रात के 9 बज रहे हैं। तो अब हम इस बैटरी पे इस इन्वर्टर की मदद से इस डीप फ्रीज़र को चलाएंगे। तो अभी इन्वर्टर को मैं ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है और 230 वोल्ट हमें आउटपुट दे देता है और यहाँ इसका लोड शो होगा। इसमें कोई 1 या 2 वाट का फ़र्क हो सकता है, वरना ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका लोड शो होता है। यहाँ से फ्रीज़र के लिए यह वायर जा रही है और ये छोटा सा बोर्ड फ्रीज़र के लिए लगा हुआ है और ये फ्रीज़र की सॉकेट है। ये आप नीचे देख भी सकते हैं कि फ्रीज़र भी पड़ा हुआ है। तो अभी मैं फ्रीज़र को कर देता हूँ ऑन। आप देख सकते हैं कि इसका टार्क लोड बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ 38 वाट से ऑन हो गया है और अभी इसका सिर्फ कूलिंग फ़ैन चल रहा है और अभी इसका पीसीबी बोर्ड ऑन होगा और साथ ही इसका जो है कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप रनिंग में आता है। ये आप देख सकते हैं कि 80-85 वाट पे ये हमारा डीप फ्रीज़र चल रहा है इस बैटरी की मदद से। 12 वोल्ट की ये बैटरी है, 120 एम्पेयर की। फ्रीज़र भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी लाइटें हैं और अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी लाइट चल रही है। अब हम इसकी लोड कैलकुलेशन करते हैं। बैटरी से लोड की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर हमारा सिस्टम 24 वोल्ट का है तो हम इस लोड को 24 पे तकसीम कर लेंगे, और अगर हमारा सिस्टम 12 वोल्ट वाला है तो हम इस लोड को 12 पे तकसीम कर लेंगे। तो ये हमारे बैटरी से ख़र्च होने वाले एम्पेयर बन जाएंगे। अभी ये 85 वाट पे चल रहा है लेकिन फुल रनिंग इसकी 100 वाट है। कोई 1 घंटे के बाद ये 100 वाट तक चला जाता है। तो हम 100 वाट को तकसीम कर लेते हैं 12 पे। ये आप देख सकते हैं 100 तकसीम 12, ये कोई 8.5 एम्पेयर बन जाते हैं। और ये जो हमारा इन्वर्टर है जब ये ऑन होता है तो ये भी 1 से 1.5 एम्पेयर ये भी कंज्यूम करता है। तो 8.5 ये और 1.5 इसका, तो इस तकरीबन ये 10 एम्पेयर बन गए जो इस वक्त हमारी बैटरी से ख़र्च हो रहे हैं। अगर हम 1 घंटे तक ये लोड चलने देंगे तो हमारी बैटरी से 10 एम्पेयर ड्रा हो जाएंगे, और अगर हम इसी लोड को 8 घंटे तक चलाएंगे तो हमारी इस बैटरी से 80 एम्पेयर ड्रा हो जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की बैटरी हो और फुली चार्ज हो तो आप इस बैटरी पर इसे 8 से 9 घंटे इजीली चला सकते हैं। अगर हम वापड़ा पे चलाएंगे तो भी ये
100 वाट पे चलेगा और 100 वाट पे अगर 1 घंटा चलाएंगे तो 100 वाट ही यूज़ होंगे। वापडा का जो एक यूनिट होता है वो 1000 वाट का होता है और अगर हम इस डीप फ्रीज़र को 10 घंटे तक लगातार वापडा पे चलाएंगे तो ये 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। मेरी उन दोस्तों और भाइयों से स्पेशली रिक्वेस्ट है जो मोहल्ले की सतह पर शॉप्स बना के बैठे हुए हैं या जिन्होंने गांव में शॉप्स बना रखी हैं, वो ये वाला इन्वर्टर कंप्रेसर ज़रूर लगवाएं। इससे उनको बेहतरीन फ़ायदा होगा। फ्रीज़र हमारा अभी भी ऑन है, आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र हमारा चल रहा है और बेहतरीन तरीके से बैटरी के ऊपर चल रहा है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।